हाय एवरीवन, माय नेम इज़ इत्सा शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि एक पोम है क्लास 12th की। एंड ये आपको काफ़ी कुछ सिखाती है वुमेन्स के बारे में, या वुमेन कैसा फील करती थी, पुराने टाइम की वुमेन के साथ क्या होता था और वो कैसे फील करती थी, उसी से रिलेटेड ये आपकी पोम है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट हम इस पोम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंट जेनिफर्स टाइगर जो है वो आपकी एड्रीन रिच ने लिखा है। इनकी आंटी थी ये। तो इन्होंने अपनी आंटी के बारे में लिखा है कि उनकी आंटी कैसा फील करती थी, क्या होता था उनके साथ, और वो कितना सैड थी अपनी मैरिड लाइफ से, उसके बारे में बताया है। ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा बिफोर यू रीड व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स? ओके। तो अब ये जो छोटा सा वो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन तो नहीं बोलूँगी इसको, ये जो आपकी पोम के स्टार्टिंग पे लिखा हुआ है उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या ऐसी कोई पोएम है, या क्या टाइटल ऑफ द, आपको जो टाइटल ऑफ द पोम है वो क्या सजेस्ट करता है। ठीक है। ऑल्सो अगर आपको टाइगर से रिलेटेड कोई पोएम पता है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर बताना। एंड बिफोर आई एक्चुअली वांटेड टू नो कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स सुन के आपको ये तो नहीं लगेगा कि ये कुछ इमोशनल पोम होगी, या इसमें इतना कुछ टॉक्सिक, इतना कुछ बुरा फील कराया जाएगा, या फिर कितना बुरा लगता होगा उन वुमेन को जिसके साथ ऐसा हो रहा था, उसके बारे में बताया जाएगा। बिकॉज इट इज़ लाइक जस्ट कि आंट जेनिफर का एक टाइगर ऐसा ही सजेस्ट कर रहा है हमको, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो मैं आपको ये पोम पढ़ाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen, bright to pace denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. इसका मतलब ये है, सबसे पहले वो जो आंट जेनिफर है, वो सबसे पहले वो जो, मैं आपको एक एक लाइन करके समझाऊंगी। तो जो फर्स्ट वाली लाइन है, दैट इज आंट जेनिफर्स टाइगर prance अक्रॉस अ स्क्रीन। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो स्क्रीन है वो एक्चुअल में एक स्क्रीन नहीं है, किसी टीवी की स्क्रीन या किसी कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं है। वो यहाँ पे एक कपड़े को बता रहा है, यानी कि वो जो एक कपड़ा है वो उसको रिलेट करके बता रही है कि कपड़ा इज एज एन जिसपे वो सिलाई कर रही है, जिसमें वो बुन रही है कुछ, उस कपड़े को स्क्रीन बोला जा रहा है जिसमें वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ठीक है। तो अब वो जो आंट जेनिफर है वो उस कपड़े में अपने हाथों से एक टाइगर बुन रही है। जैसे कि आपने देखा है ना कि लाइक हमारी नानियाँ या किसी को हमारे लिए स्वेटर्स बुनते हुए देखा होगा, तो वैसे ही जो ये आंट जेनिफर है वो उस स्क्रीन पे या उस कपड़े पे, उस क्लॉथ पे टाइगर बुन रही हैं। ठीक है। और वो जो prance है, इसमें एक prance वर्ड लिखा हुआ है। prance का मतलब होता है खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कि वो जो बना रही है, वो एक टाइगर बना रही है। वो जो टाइगर है वो एक बहुत कॉन्फिडेंट होता है, आपको पता है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अपना खुद, इट्स लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी, एंड वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रांगली जंगल में घूमता है। ये सब चीज़ें इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है। तो एक आंट है, वो बना रही है, बुन रही है टाइगर, और वो जो टाइगर है वो एक बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत हैप्पी एनिमल है। इट्स लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। ओके। ब्राइट टू पेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। इसका मतलब ये है कि जो आपका टाइगर है वो बिल्कुल से सुनहरा बोलोगे, या फिर आप इसको लाइक येलोइश बोलो। ठीक है। जो प्रॉपर गोल्डिश जिस कॉन्फिडेंटली चलता है टाइगर, आप इमेजिन करो एक टाइगर को, तो वो जो टाइगर है वो येलो कलर का है, लाइक ब्राइट ओपेज। ठीक है। येलो कलर का, वो बहुत चमक रहा है। वो जो टाइगर जिसको वो बुन रही है वो बहुत चमक रहा है। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल को बोला जा रहा है। तो वो जो आपका जंगल है उसमें वो जो येलो कलर का टाइगर है वो बहुत अलग ही चमक रहा है। पेड़ ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है, बट वो येलो कलर का अलग चलता हुआ आ रहा है। इट इज़ वेरी लाइक बहुत ही रॉयल फील दे रहा है, या आप यूँ कह लो बहुत कॉन्फिडेंस फील दे रहा है। ठीक है। ये लाइन आपको बताती है कि जो टाइगर्स हैं वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं और कितने पावरफुल होते हैं, और अपने अपने ही धुन में चलते हैं जंगल में। उनको किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती, वो बिल्कुल स्ट्रांगली चलते हैं। उनको देख के लोग डरते हैं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं, दे डू नॉट, कहाँ गई ये रही, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ओके। अब बिकॉज आपको पता है लाइक पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो शिकार किया करते थे। ठीक है।
लायन का, टाइगर का। तो अब दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ, इसका मतलब ये है वो जो टाइगर है वो किसी से नहीं डरते, उनका कौन शिकार करने के लिए पहले से ही बैठा है, उन्हें किसी चीज़ का मतलब नहीं है, वो बहुत अपना अपनी धुन में चले जा रहे हैं और बस वो बहुत खुश हैं और बहुत हैप्पी हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं है, बहुत फियरलेस है और बहुत आज़ादी के साथ उस चीज़ को मतलब वो जो आपका टाइगर है वो बहुत आज़ादी को डिपिक्ट कर रही है। तो वो जो आंट जेनिफर है वो बता रही है आपको कि वो एक टाइगर कितना कॉन्फिडेंट, कितना पावरफुल, कितना फियरलेस होता है, जिसको किसी बात का डर नहीं होता चाहे कोई भी उसके सामने आ जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। यहाँ पे आपका जो पेस है उसका मतलब है आराम से चलना। ओके, पेस मीन्स आराम से चलना। मैं आपको स्टार्टिंग में या बीच में कहीं पे सारे वर्ड के मीनिंग का फोटो दे दूंगी, तो आप चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी बुक में उसको लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेस है इसका मतलब है आराम से चलना। स्लीक मतलब है स्मूथ और स्टाइलिश। ओके, नेक्स्ट आपका शिवलरिक सर्टेनिटी मतलब है हीरो जैसा कॉन्फिडेंस कह लो, या आप बिल्कुल से ऑरा है उस टाइगर का, अपना एक ऑरा है, तो वो बहुत रॉयल तरीके से चल रहा है, या बहुत, मैंने जो आपको अभी बताई कॉन्फिडेंस के साथ चलना, बस इसी इसका मतलब सेम ही है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टैंजा में आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright opaque denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Okay, that is something the first stanza means. Now comes the second. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Next कहाँ गया ये? Okay, this is find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Oh, that's like बहुत ही कुछ बताया इस लाइन में आपको। देखो, सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन है आपकी, फर्स्ट लाइन क्या है? Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Okay, जब भी वो बुनाई कर रही है, सिलाई बुनाई कर रही है, तो उनके जो हाथ हैं, एक सेकेंड रुकना, अब ये कहाँ गया? यस, उनके जो हाथ है वो इतने ज़्यादा काँप रहे हैं कि वो ऐसे जो नीडल होता है ना, कि वो ऐसे ऐसे करके ऐसे करके वो बुनाई कर रही है, तो वो बहुत उनके हाथ ऐसे शिवर कर रहे हैं, बहुत ऐसे ऐसे काँप रहे हैं उनके हाथ, ठीक है। ये उनकी नर्वसनेस और वीकनेस को शो करता है, बिकॉज अगेन जो पहले के टाइम की विमेन होती थी उनको बस कुछ एक दो चीज़ें नहीं, लाइक घर से रिलेटेड आपको ऐसे एक बिल्कुल ऐसे मान लिया जाता था कि लाइक ये लोग तो सर्वेंट है, जो कि परमानेंट सर्वेंट मान लिया जाता था कि आपको घर देखना है, आपको टाइम पे खाना बनाना है, आपको बच्चों को देखना है, आपको सफाई करनी है, आपकी खुद की अपनी कोई ख्वाहिशें रह ही नहीं जाती। अगर आप कहीं जाना चाहो तो आप जा नहीं सकते, वो भी आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने हस्बैंड पे या कोई भी आपको जो लेकर जाए, आप अपनी आज़ादी से कुछ नहीं कर सकते। और मेल काफ़ी डोमिनेंट थे उस टाइम पे। तो अब जब भी वो बुनाई कर रही है तो उनकी जो उनकी फिंगर्स है वो बड़ा काँप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, इसका मतलब ये है, सबसे पहले जो आपकी आइवरी नीडल है, नीडल का मतलब सुई होता है, तो उनके लिए वो जो हल्की सी सुई भी है वो खींचना, आप देख रहे हो ना, लाइक आप जब सिलाई बुनाई करते हो तो उसमें से डाल रहे हो कपड़े में, फिर उस सुई को वापस से निकाल रहे हो, फिर लाइक वो जो प्रोसेस होता है सिलाई बुनाई का, तो वो इतनी पतली सी होती है, इतनी छोटी सी होती है आपकी सुई, लेकिन स्टिल उनको वो इतनी भारी लग रही है कि उसको खींचना मुश्किल हो जा रहा है। इतना फ्रस्ट्रेटेड है वो अपनी मैरिड लाइफ से, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि वो इतनी उनकी वीकनेस शो कर रही है, और कितना कि उनसे एक सुई तक नहीं खिंच पा रही है। इससे पता चल रहा है कि वो कितनी फिजिकली और मेंटली कितनी वीक हो चुकी हैं चीज़ों को लेके, राइट। नेक्स्ट, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कहाँ गया पेपर, ये रहा, ठीक है। तो अब जो ये है आपका कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, आप ऑब्वियसली देखो पहले के टाइम पे ना लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती थी, स्पेशली विमेंस को ये चीज़ सिखाई जाती थी कि लाइक आपकी एक बारी शादी हो गई, अब आप जो है जैसा है वही आपका सब कुछ है, आप वहाँ से आ नहीं सकते। और ऑल्सो बिकॉज विमेन उस टाइम पे फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं होता था उनके पास, उनको सारी, पहले उनको अपने पापा वगैरह पे डिपेंड करना पड़ता था पैसों के लिए, और अब जब उनकी शादी कर देते थे और उनके घर वाले भी उनके जो लाइक उनके खुद के जो पेरेंट्स होते थे वो तक बोलते थे कि जो हो रहा है आप सहो, ये तो सब करते हैं, ऐसे तो सब संघर्ष करते हैं, या फिर सारी विमेंस का काम होता है, ये अत्याचार तो हर जगह मतलब हर विमेन को सहना पड़ता है। तो अगर कोई विमेन कहना भी चाहती थी अपने मम्मी पापा से कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो नहीं कह पाती थी, क्योंकि
अगेन उसको ये लगता था कि मेरे पास कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। आज का टाइम ऐसा नहीं है। आज आप देखोगे कि वुमेन्स खुद का अपना करती है, वो खुद रह सकती है अपने अपने पैरों पर खड़ा होके। लेकिन पहले के टाइम पे तो उनको उनके पैरों पे खड़ा होना सिखाया ही नहीं जाता था। तो अब इस पूरे वर्ल्ड में विदाउट पैसे के वो कहाँ जाती फिरेंगी कि अगर उनको उनके कैसे कहूँ मैं आपसे, लाइक उनके जो जहाँ पे उनकी शादी हुई है उस ससुराल वाले जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी बुरी तरीके से ट्रीट किया या निकाल दिया, तो अब वो वापस नहीं जा सकते बिकॉज पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको और बुरा भला बोलते थे, राइट। तो अब उनको क्या लगता था कि वो कहाँ जाएंगी, तो वो वहीं पे वो सब कुछ सहती रहती थी, जो उनके साथ बुरा होता था वो सब कुछ सहती रहती थी और वहीं पे रहती थी, ठीक है। तो इसमें वो जो आपको बता रहे हैं वो उनकी मैरिड लाइफ को बता रही है कि वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, उनको इतना बुरा फील होता है, लेकिन स्टिल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनके पास जिसको वो छोड़ के नहीं जा सकती, ठीक है। रिंग यहाँ पे शादी के बोझ को दर्शा रहा है। जो आपका ये वर्ड वेडिंग बैंड लिखा हुआ है ना, तो वेडिंग बैंड इन द सेंस कि वो जो रिंग है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब किसी की शादी हो जाती है तो उसके हस्बैंड को देखना, फिर उनकी फैमिली को देखना, फिर खुद के बच्चों को देखना, कि अगर कोई भागना भी चाहे तो वो भाग नहीं सकती बिकॉज अगेन उनको सब कुछ देखना भी है, अपने बच्चों को छोड़ के वो जा भी नहीं सकती। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो अब वो जो बोझ है रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो उनको इतना भारी लगने लगा है, इतना उनको वो चीज़ इतना बर्डन लगने लगी है। वो भी चाहती थी अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, फ्री जीना, बट वो नहीं जी पाई क्योंकि अब जो है वो ऐसा ही हो रहा है। तो वो उस चीज़ को दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन आंट इज डेड her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and afraid. Okay, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं सबसे पहले, जो अब when aunt is dead, okay, हर टेरिफाइड हैंड्स विल, जब आंट जेनिफर मर भी जाएंगी, ओके, उनके साथ भी लाइक अगर अगर अब कोई विमेन है एंड शी इज थिंकिंग कि कि कैसे भाग जाए, अगर वो भाग जाती है तो फिर अगेन उनको सुनने को मिलता है या उनको बुरा भला बोला जाता है कि अपनी चीज़ों से भाग गई। और जब तक वो जिंदा है तब तक तो उन्हें सहना पड़ रहा है, मरने के बाद भी उनको वो चीज़ सहनी पड़ेगी। तब भी उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज आप देखो अगर बच्चे होते हैं या जो लोग भी प्रेजेंट होते हैं और मम्मियाँ ऐसा कुछ भी करती है तो उनको ही बोला जाता है आफ्टर ऑल, ठीक है। तो अब नाउ दैट इज समथिंग कि उनके जो हाथ है या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनके मरने तक उनके पास है और मरते दम तक उनके साथ रहेंगे और मरने के बाद भी लोग उन्हीं को बोलेंगे, उनके साथ ही जाएंगी वो चीज़, ठीक है। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। ओके, तो यहाँ पे जो रिंग्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग, उसका एक्चुअली उसके दो मीनिंग है। एक तो उसका मीनिंग है कि जो वो रिंग पहने हुए हैं, एंड दूसरा उसका मीनिंग है वो जो जिस प्रॉब्लम से वो घिरी हुई है, ठीक है। रिंग्ड कर लिया है उनको, कब ऐसे जकोड़ लिया है सॉरी, बट एज एन बांध कर रख दिया है उस चीज़ ने कि वो चाह कर भी नहीं जा पा रही है। मास्टर्ड का मतलब है उन पर कंट्रोल कर लिया है, और वो अपनी शादी और अपने जो उनके जो हस्बैंड और उनकी जो मैरिड लाइफ है उससे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ चुकी हैं कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकती, आगे नहीं जा सकती, उनके पास अब कुछ नहीं है आगे बढ़ने को। शी हैज़ नथिंग। द टाइगर्स इन द पैनल शी मेड, जो टाइगर्स उन्होंने कब मतलब द टाइगर्स शी मेड, उसका मतलब है जो टाइगर्स उन्होंने कपड़े पर बनाए हैं, ठीक है, वो जो स्क्रीन पर जिसपे वो बुन रही हैं, वो विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड। इसका मतलब लेकिन वो रहे वो ना रहे, लेकिन वो जो टाइगर है जिसको उन्होंने बुना है वो हमेशा रहेगा और वो वैसा ही फियरलेस रहेगा। तो बेसिकली वो आपको बताना चाहती है कि हर कोई भी जो समझ सकता है कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये तो चाहेगा नहीं या चाहेगी नहीं कि लाइफ बुरी ही हो, ऑफ कोर्स नॉट। सब सोचते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी हो, पर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, अच्छा पार्ट कम होता है। किसी की लाइफ में अच्छा पार्ट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं बट कंपेरेटिवली कम होती है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती, जैसे यहाँ पे आंट जेनिफर के पास कोई चॉइस नहीं बची, तो वो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि लाइफ एज एन लाइफ वेस्ट हो गई, राइट। जो चीज़ बिकॉज अब पता नहीं वो लाइफ कब मिले कब नहीं मिले, तो वो जो जीना चाहती थी, वो जिस तरीके से जीना चाहती थी वो उस तरीके से नहीं जी पाई अपनी लाइफ को, एंड उनको बहुत ही दुख है इस बात का। और उनकी जो लाइफ है आफ्टर शी गॉट मैरिड वाज नॉट गुड एट ऑल, एंड दैट इज दिस पोएम हैज़ टोल्ड। ये इस पोएम ने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये पोएम। एक बार जल्दी से रीड कर लेना आप इस पोएम को, आपको समझ में आ जाएगी।
और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक डिटेल में लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।